मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवास आदि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वरितचे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 16वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देवी देव आसुर साधन विभाग योग करेंगे या देवी और आसुरी विभाग योग। इसमें हम कल हमने क्या परसों हमने क्या पढ़ा था। परसों हमने 3 गुणों के बारे में भगवान ने बताया था। तो आज सतोगुण में किस तरह के गुण पाए जाते हैं और सतोगुण से जो रह जाता है रजोगुण और तमोगुण में किस तरह के गुण पाए जाते हैं उसको एक साथ मिल करके प्रभुपाद जी समझाएंगे हमें कि वो आसुरी गुण कहलाते हैं और जो सतुगुण में पाए जाते हैं वो दैवी गुण कहलाते हैं। तो ये हम आज इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले कल का थोड़ा सा मुख्य हम लोग अवलोकन कर लेते हैं। 15 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था। जब हम पुरुषोत्तम योग हमने करा, पुरुषोत्तम योग में भगवान ने क्या बताया कि अधर्मूलम अधम शाखम, यानी कि एक उल्टा वृक्ष है। ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जिस तरह एक भगवान ये इस जगत को आध्यात्मिक जगत जो है उसका इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मानते हैं और इसकी जो टहनियां जो वृक्ष है वो उल्टा वृक्ष है। ठीक है, जो उल्टा वृक्ष है और इसकी टहनियां जो है वो इंद्र विषय है जिसको पकड़ के हम नीचे हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। और वो क्या शो करता है, वो क्या हमें बताता है कि वो जो इंद्र विषय है जितना हम इंद्र विषयों में आसक्त होते जाएंगे हम उतना ही हमारा पतन होते जाएगा। ठीक है, और उसके जो पत्ते होते हैं वो वैदिक स्रोत होते हैं। तो और जो ऊपर की जड़ है वो सबसे सर्वोत्तम लोक है जो ब्रह्मा जी का लोक है। तो हमें ऊपर जाने का प्रयास करना है। ऊपर कैसे हम जाएंगे तो भगवान बताते हैं कि विरक्ति के कुल्हाड़ी से हमें काटना पड़ेगा। उस जो ये है जो आपकी शाखाएं हैं वो विरक्ति के कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा। तो विरक्ति को कुल्हाड़ी से हम ये विरक्ति कौन सा विरक्ति है तो हमारे वो 6ठे अध्याय में भी भगवान बताते हैं क्या चीज का विरक्ति है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति, यानी वैराग्य की विरक्ति से इस कुल्हाड़ी को काट गिराना है। ठीक है, और ये वैराग्य कैसे आएगा, अभ्यास कर करके आएगा। ठीक है, और अभ्यास करके आएगा और प्रामाणिक गुरु साधु और शास्त्र के संसर्ग में हमें ये इसकी प्राप्ति होगी, ये विरक्ति आएगी। ऐसा प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। तो अगर हमने विरक्ति के कुल्हाड़ी से इसको काट देते हैं फिर हम कहाँ पहुंचते हैं। कुल्हाड़ी उसको
उसको काट के फिर हम कहाँ पहुंचते हैं, फिर भगवान बहुत अच्छा वर्णन बताते हैं। और ये जो श्लोक है ये हमने शायद नहीं किया था, फिर भी ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, 15वां अध्याय का तीसरा या चौथा श्लोक है। जब भगवान बताते हैं कि क्या गुण पाए जाते हैं एक कुल्हाड़ी से कटने के बाद, जब वो आसक्त हो जाता है तो क्या गुण पाया जाता है, तो उसमें वो इस तरह बताते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा परमम वयम तत्। यानी निर्माण मोहा, उसमें वो सारे झूठी प्रतिष्ठा के मोह से ऊपर उठ चुका होता है। ठीक है, वो अगर विरक्ति से काट देता है उसके बाद क्या गुण आ जाता है, निर्माण मोह, सारा मोह से झूठी जो प्रतिष्ठा में जिसके लिए हम भागते हैं, ओहदा, हम ये हैं हम वो हैं, हमारे पास इतना धन है, हम इस तरह का झूठी ओहदा से, झूठा ओहदा से ऊपर उठ चुका होता है। ठीक है, निर्माण मोह जित संग दोषा, जित संग दोषा मतलब कुसंगति, जो हमारी संग है, जिसके साथ हमारा उठना बैठना बोलना चालना है, वो कुसंगति से वो जित संग दोषा, उस संग दोष से बाहर निकल गया है। ठीक है, द्वंद्व मुक्ता दुख सुख दुख का संगे, वो द्वंद्व से, सुख दुख का द्वंद्व से ऊपर उठ गया है। इसका क्या मतलब, उसको सुख दुख नहीं आता है, बिल्कुल आता है सुख दुख, बट आध्यात्मिक शक्ति इतना उसको बलवान बना दिया है, इतना बलवान बन गया है कि ये सुख दुख उसको हिलाते नहीं, वो दृढ़ रहता है उस सुख दुख में। एक भक्त को भी सुख दुख आता है और एक सामान्य मनुष्य को भी, सामान्य लोग को भी सुख दुख आता है, लेकिन भक्त का क्या है, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख का संगे, वो सुख दुख में समान दृढ़ रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति इतना, उसके अध्यात्म इतना बलवान हो गया है कि वो शक्ति उससे प्राप्त हो गई है कि ना उसको कोई हिला सकता है ना रुला सकता है। ठीक है, गच्छन्ति मूढ़ा परमम वयम तत्। और ऐसा जो व्यक्ति है, वो क्या, ऐसा भक्त जो है वो मेरा शरण लेना जानता है और अंततः वो मेरे शरण को प्राप्त करता है। तो ये भगवान 15वें श्लोक में बताते हैं, 15वें अध्याय में बताते हैं कि वो काटने के बाद वो क्या करता है। ठीक है, ऐसा और काटने के बाद वो एलिजिबल हो गया, जैसे इंट्रेंस देने के बाद एक एलिजिबल अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो कॉलेज का जब गेट खुलता है तो क्या देखता है, वो कॉलेज का गेट कौन सा गेट है, वो कॉलेज का गेट भगवान का धाम का गेट है। वो कौन सा गेट खुलते ही क्या देखता है, भगवान अपना कॉलेज, अपना धाम दिखाते हैं, अपना घर दिखाते हैं। क्या बोलते हैं, तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। यानी मेरे धाम जो है स्वतः इतना प्रकाशित है जिसमें कोई अग्नि बिजली का कोई दरकार नहीं, क्योंकि वो स्वतः ही प्रकाशित है, मेरे शरीर से कांति से इतना प्रकाशित है। ठीक है, लेकिन जो एक इस बार आ जाता है, मेरे धाम में आ जाता है, वो वापस नहीं जाता। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। इसके बाद फिर भगवान बताते हैं किस तरह मैं बाहर से और अंदर से हमारी सहायता वो करते हैं। तो बाहर से कैसे करते हैं, हर लोक में प्रवेश कर करके उस लोक को उस हम अपनी कक्षा में स्थित रखते हैं। ठीक है, और फिर चंद्रमा के रोशनी से सारे वनस्पति को स्वादिष्ट बनाते हैं। ठीक है, बाहर और अंदर से हमें कैसे वो सहायता करते हैं, पाचन वैश्वनो वैश्वनो नर, यानी कि वो पाचन अग्नि जो है वो भगवान स्वतः ही है। वो बोलते हैं कि मैं पाचन अग्नि हूँ जो आपके खाने को पचाता हूँ। ठीक है, ऐसा फिर बता करके फिर भगवान क्या बताते हैं कि मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम अपोहनम च वेदेषु सर्वरहमे वे वेद्यो वेदांत कृतवेद विचार। यानी मैं सभी सबके हृदय में स्थित रहता हूँ, सबको स्मृति देता हूँ यानी नॉलेज देता हूँ। ठीक है, सबको रिमेम्बरेंस देता हूँ, स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, नॉलेज देता हूँ और विस्मृति भूलने की शक्ति देता हूँ, ताकि वो जीवन उसका सुखमय बीत सके। और क्या बताते हैं, मैं वेद देता हूँ, वेदों को जानने का लक्ष्य देता हूँ, क्यों वेद को पढ़ना है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसा करके वो भगवान अपना पुरुषोत्तम, वो पुरुष में क्यों उत्तम है वो बताते हैं। ठीक है, और इसके बाद अंततः क्या बताते हैं, अंततः वो बताते हैं
फिर बीच में एक और श्लोक आता है कि मैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। यानी मैं सभी जीवों का सारे जीव जो हैं मेरे अंश हैं, और सारे जीव और किंतु मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि ये भौतिक जगत में छोटी-छोटी खुशियों को पकड़ करके ये दुखी होते हैं। ठीक है? और अंततः क्या बोलते हैं? अंततः वो बोलते हैं 15वें अध्याय में कि मैं ये जो ज्ञान अभी तुम्हें बताया, ये बहुत गुह्यतम ज्ञान है, गुह्यतर ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि भगवान अपना घर दिखाया ना, तो घर तो कोई आदमी जब तक सबके लिए गुह्य होता है, जब तक आपके निजी लोग नहीं होते हैं, अपने क्लोज़ रिलेटिव नहीं होते हैं, आपके घर आप उनको नहीं बुलाते। तो भगवान ने अपना घर हमें 15वें अध्याय में दिखाया। अब हम ये जो 16वां अध्याय है, 16वां अध्याय में हम देवी और आसुरी प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो सतुगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ सतुगुणी और रजोगुणी के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी हमें बताएंगे कि ये जो दैवी गुण है वो मुख्यतः सतुगुण से उत्पन्न होता है, और जो आसुरी गुण है वो दोनों गुणों के मिश्रण से होता है, तमो और रजो, रजो और तमो। तो चलिए पढ़ते हैं क्या भगवान। ये 3 श्लोक बहुत सुंदर श्लोक हैं, और ये पहले ही 3 श्लोक में भगवान देवी जो गुण है वो समाप्त कर देते हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि पूरा अध्याय में सिर्फ 3 श्लोक भगवान ने देवी गुण के बारे में बताया, और बाकी का जितना श्लोक है, पूरा अध्याय है, वो सिर्फ आसुरी के बारे में बताया है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि उनको मालूम था कि आगे आने वाला समय जो है इन गुणों से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, तो और विस्तार से उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया है। तो पहले देवी गुण पढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं ये तीनों। श्री भगवान उवाच अभ्यम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दान दमश्च यज्ञश्च स्वधास्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर उपैशनम दया भूतेषु लुलुप्त्वम मार्दवम हीर अचापलम तेज क्षमा धृति शौचम आद्रोहो नातिमानिताः भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंदो वेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति में संपन्न देवतुल्य पुरुष में पाए जाते हैं। तो भगवान ने कितना गुणों का चर्चा किया, तो एक एक गुण के बारे में हम विस्तार से थोड़ा थोड़ा संक्षेप में वर्णन करेंगे। और यहाँ पे भगवान ने सभी वर्ण और आश्रम के बारे में चर्चा किया है। छंद प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, छंद 16:1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं कि कोई भी स्थिति आए, लेकिन ये अगर सतुगुण में कोई व्यक्ति है तो ये गुणों को विकास करना परम आवश्यक है। तो ये सारे धर्म आश्रमों के लिए हैं, तो आपको कैटेगराइज करके बताएंगे थोड़ा। इसमें पहला क्या बताए हैं भगवान, अभयम सत्वम शुद्धि। अभयम का क्या मतलब है? ये बेसिकली हमारे वर्ण और आश्रम है। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि वर्ण कौन से हैं, आश्रम कौन से हैं। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था चतुर्वर्णीय मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम होते हैं। वो 4 वर्ण कौन से हैं? 4 वर्ण होते हैं हमारे ब्रह्मचर्य, ठीक है, वार्ण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और ये वर्ण हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। और आश्रम कौन से हो गए? ब्रह्मचर्य हो गया,
इसके बाद गृहस्थ हो गया, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ हो गया, वानप्रस्थ के बाद सबसे अंतिम और सबसे सन्यास। तो सन्यासी को सभी आश्रमों का गुरु माना जाता है। ठीक है, तो सभी आश्रमों के लिए भगवान ने यहाँ गुणों का चर्चा किया है। कैसे तो समझते हैं। अभयम, अभयम का मतलब है निडर। तो निडर क्या बताते हैं, कैसे निडर का क्या मतलब, ये नहीं कि हम किसी से डर नहीं रहे, वो नहीं कहने का मतलब। भगवान बताते हैं यहाँ पे सन्यासी, जो सन्यासी होते हैं वो बहुत अभय होते हैं, वो निडर होते हैं। क्यों निडर होते हैं? क्योंकि वो जीवन में अकेले उन्हें रहना है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के शरणागत होकर के रहते हैं वो, और किसी से भय नहीं होता उनको। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा श्लोक भी आता है भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में, निर्भयता नारायण परा सर्वे न कुतिश्चन बिभ्रति स्वर्ग अपरवगा नरके स्वय अपि तुल्य दर्शिना। यानी कि नारायण के जो शरणागति हैं, जो जो भक्त नारायण के शरणागति हैं, उन्हें किसी भाई चीज का डर नहीं है। ना ही स्वर्ग जाने का भय है, ना ही नर्क जाने का भय है। ठीक है, तो सन्यासी क्या होता है, पूर्ण रूप से, जिस तरह बच्चा जो है अपने माता पे पूर्ण रूप से डिपेंड करता है, शरणागत होता है और पूर्ण रूप से माता पे ही रहता है, उसी तरह सन्यासी जो है पूरे अपने परिवार को, समाज को जो छोड़ करके आता है। तो क्यों, कैसे आता है? पूरे पूर्ण रूप से भगवान पे शरणागति, भगवान पे डिपेंड होकर के आता है, इसलिए वो निडर होता है, अभय होता है। दूसरा गुण क्या बताते हैं, सत्वम शुद्धि। सत्वम शुद्धि का मतलब वो विधि विधानों का पालन करता है। तो सन्यासी दो चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, और चैतन्य महाप्रभु इसके बहुत ही कट्टर समझ ये थे। वो एक तो स्त्री संग से दूर रहना, और दूसरा धन एकत्रित करना। क्योंकि सन्यासी का मुख्य कार्य क्या है, वो सभी आश्रमों का गुरु माना जाता है। तो सन्यासी का मुख्य कार्य है कि पूरे आश्रम को भगवान से जोड़ना। तो भगवान को आश्रम से कैसे जोड़ सकता है वो वेद और शास्त्रों को, पूरे समाज को वेद और शास्त्रों का शिक्षा देना, और उसके द्वारा भगवान से जोड़ना। तो यही कार्य होता है सन्यासी का। ठीक है, तो उसे धन, अगर वो धन एकत्रित करने चला गया तो फिर ये तो कार्य अधूरा रह जाएगा, उसका वो कार्य से पथभ्रष्ट हो जाएगा, सन्यासी का कार्य हुआ ही नहीं। तो धन संग्रह करना किसका कार्य है? धन संग्रह करना गृहस्थ का कार्य है, और वैश्य का कार्य है। ठीक है, तो ऐसा बता रहे हैं। फिर दूसरा, फिर थर्ड क्या बता रहे हैं, दान। दान का क्या मतलब है? दान ये गृहस्थों का है। ठीक है, गृहस्थों का क्या कार्य है? गृहस्थों का कार्य है कि वो अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की सुखी परिवार के लिए धन दान कमाए, और जो जितना व्यापन, जितना उनको जरूरत है वो अपना उपयोग में लाए, और जो बच जाता है, जो बच, पहले तो वो भगवान को अर्पित करें। पहले तो वो भगवान, क्योंकि ये जो जो उनको ये जीवन मिला है, पहले तो उनका पूरा श्रेय भगवान को जाता है। तो पहले भगवान को अर्पित करना है दान को। और दान कैसे देना है? सतोगुण में। कल हम इसका पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। दान के भी 3 गुण में, जो 3 गुणों में लोग होते हैं, वो 3 तरीके से दान देते हैं। तो सतोगुणी दान, सतोगुणी दान को क्या कैसे कहते हैं? जो भगवान के प्रचार प्रसार में, जो दान को भगवान भगवान के प्रचार प्रसार में लगाया जाए, उसको, वो दान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दंभ, दंभ का क्या मतलब है? आत्म संयम। और ये मुख्यतः गृहस्थ लोग के लिए भगवान बताते हैं। दंभ का क्या मतलब है? आत्म संयम, यानी मैथुन जीवन में अपने आप को संयमित रखना। ठीक है, और वेदों में, शास्त्रों में उल्लेख है कि सिर्फ हमें जो मैथुन जीवन है, वो सिर्फ एक अच्छे संतान, जो अच्छे संतान उत्पत्ति के लिए मैथुन जीवन है। ठीक है, तो ऐसा करके वेदों में, शास्त्रों में बहुत अच्छे से, विवाह भी एक यज्ञ है, ऐसा करके शास्त्रों में वर्णन है। फिर आता है दंभ। दंभ यज्ञ। यज्ञ क्या क्या मतलब हुआ? यज्ञ क्या मतलब हुआ कि संग, और इस युग में तो आप अभी तक जान ही चुके होंगे कि जो इस युग का जो
सबसे बड़ा यज्ञ है वो किसने दिया है? महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने, यानी संकीर्तन यज्ञ। इसके बाद वर्णन आता है ब्रह्मचारियों का। ब्रह्मचारियों के बारे में क्या बता रहे हैं? स्वाध्याय तपः, यानी वेदों का अध्ययन। ठीक है, वेदों का अध्ययन ब्रह्मचारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शुरू के अपने 25 साल के जीवन में वो शास्त्रों का कुछ अध्ययन ले, ताकि वो एक ऐसा नींव डाल सके, शास्त्र इतना ऐसा नींव डाल सके ताकि वो अगला जो उनका आश्रम आने वाला है, वो आश्रम में वो अपने कर्तव्य के अनुसार अपना कर्म कर सके। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों का अध्ययन अध्ययन 1 से लेकर के 25 साल की उम्र तक, ऐसा वेदों शास्त्रों में वर्णन है, 1 से 25 साल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वो बोलते हैं तपस, आर्जवम, अहिंसा। ये वानप्रस्थ लोग के लिए एक बार जब वानप्रस्थ मतलब गृहस्थ के बाद 50 ऑनवर्ड्स, ठीक है, अभी तो खैर उम्र कम हो गया है, ठीक है ना, तो पहले वो 100 साल की एवरेज एज था, तो 100 साल में क्या बताते हैं, 100 ईयर्स में 1 to 25 ब्रह्मचर्य है, 26 to 50 वो गृहस्थ को होता है, एंड 51 to 75 51 से लेकर के 75 तक वानप्रस्थ, और 76 से लेकर के 100 साल तक 25 साल का जो वो था, हर आश्रम जो 25 साल का था, ऐसा। अब उसी को आप उसी उसी मात्रा में आप अभी का जो एवरेज एज है उसके उसको विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर आज की तारीख में तो 50 साल में भी लोग कार्यरत रहते हैं, 60 साल में भी कार्यरत रहते हैं। तो लोग कहने का तात्पर्य ये है कि हम वानप्रस्थ मतलब उसमें वैराग्य होना चाहिए, एक एज आने के बाद वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य मतलब सबसे विरक्ति होनी चाहिए आपको। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ रहिए, लेकिन विरक्त होना चाहिए। आर्जवम, आर्जवम मतलब सबके लिए आप सरल हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत जटिल हो, आपको कोई अप्रोच करने में बहुत ही तकलीफ महसूस, आप बहुत ही सरल हो। अहिंसा, अहिंसा का क्या मतलब है? अहिंसा का मतलब शास्त्र में क्या है कि हिंसा न करना को तो कहा ही जाता है, लेकिन अहिंसा का मतलब है किसी को हमें कष्ट नहीं पहुंचाना है, ठीक है, तो ऐसा। तो और बता रहे हैं अक्रोध, अक्रोधम का क्या मतलब है? किसी को उकसाना नहीं है हमें, ठीक है, क्रोध नहीं करना है। और अंत में क्या बताते हैं? अपाशुनम, ठीक है, अपाशुनम का मतलब है किसी पे, अपाशुनम का मतलब है दोषारोपण नहीं, नेगेटिव चीजें नहीं देखना है, ठीक है, सब में हमें छिंदोवेशन नहीं करना है, मतलब नुक्स नहीं निकालना है, ठीक है, नुक्स नहीं निकालना है, ठीक है। तो इस तरह समझने का प्रयास करें। ये कुछ देवी गुण के बारे में भगवान यहाँ बताते हैं। अब सारा अध्याय सिर्फ आसुरी में। तो चलिए आसुरी पढ़ते हैं। दम्भो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपादिमासुरम। हे पृथपुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो भगवान यहाँ क्या क्या बता रहे हैं? दंभ, दंभ का क्या मतलब है? दंभ का मतलब होता है हमें ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन हम ज्ञान होने का आडंबर करते हैं। आप जानते होंगे ऐसे कई लोग होते हैं, ज्ञान कुछ नहीं है, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, पर अपने आप को, हमारे पूरे समाज में ये इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, लेकिन एक ढोंग है, एक आडंबर होता है कि हमें बहुत ही ज्ञान है, ठीक है। तो ऐसे ज्यादातर लोग ऐसे ही हमारे समाज में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर दर्प, दर्प का क्या मतलब है? स्वयं पर, अब मैं धनी हो गया, मैं बहुत बड़ा किसी ओहदे में पहुंच गया, सरकारी, बहुत बड़े सरकारी पोस्ट पे पहुंच गया, या किसी कंपनी के में बहुत बड़े ओहदे में पहुंच गया, या शिक्षा ग्रहण कर ली हमने, तो उसका दम्भ, ठीक है। दर्प जिसका स्वयं पर अभिमान हो जाना, ठीक है, स्वयं पर अभिमान। तो इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि दर्प और अभिमान को अलग अलग क्यों बोला गया है। तो दर्प का मतलब होता है स्वयं पर अभिमान, स्वयं पर घमंड, जो हम स्वयं कभी कभी बहुत चीजें पा लेते हैं, तो अभिमान हो जाता है। और यहाँ अभिमान किस चीज को बोला गया है कि
दर्प आ गया, इसके बाद हमको ऐसा लगता है कि दूसरे भी हमें नमस्कार करें, दूसरे भी हमें पूजा करें, दूसरे भी हमें रेस्पेक्ट दें, इसको अभिमान बोलते हैं। ठीक है। दर्प का क्या मतलब हुआ कि स्वयं पर अभिमान हो गया, हम तो बहुत बड़े हो गए हैं। और अभिमान का क्या मतलब है, हम तो बड़े हो ही गए हैं, लोग मेरे को अरे नमस्कार भी नहीं कर रहे, मेरे को क्रॉस करके चले जा रहे हैं मुझे। ठीक है, इसको बोलते हैं दंभ, अभिमान। क्रोध, ठीक है, तो क्रोध तो हमें सब अभी तक तो ज्ञान हो गया होगा कि क्रोध जो है ये नर्क के 3 द्वारों में से एक है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हम बेसिकली क्रोध करने में अपने आप को हम ये जो क्रोध करने का जो गुण आता है हमारे में, ये हमारा हम क्रोध करने में बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। अभी आप देखे होंगे समाज में क्रोध करने पे काफी गर्व भी महसूस करते हैं, और रिटेलिएशन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में एक शब्द आता है, प्रति प्रति उत्तर देना, इसमें हमारा बहुत ही स्वाभाविक होता है। हम प्रति उत्तर देना हमारी इच्छा होता है। ठीक है। तो कठोरता और अज्ञान, ये दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान। अभी चिंतित मत हो, ये पूरा अध्याय इसी पे आधारित है। ठीक है, तो बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे इन सबों को। देवी संपदम विमोक्षाय निबंधा सुरीमता, माँ शुचम संपदम देवीम अभिजातो असि पांडवः। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान, अब क्या हुआ कि देवी गुण बता दिया भगवान ने, अब असुरी गुण उन्होंने बताया कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध। ठीक है, ऐसा बताते ही अर्जुन अब संशय में पड़ जाते हैं कि मैं तो युद्ध लड़ने आया हूँ, युद्ध में मैं इतने गुणी लोगों को वध करने वाला हूँ, उनके विरुद्ध लड़ने वाला हूँ। मेरे गुरु हैं, मेरे भीष्म पितामह हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, तो मेरा क्या गंतव्य, मेरा क्या गति है, क्या मैं असुर हूं या मैं देव हूं। तो अर्जुन बहुत ही चिंतित हो जाते हैं इस चीज को। तो भगवान उनको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि नहीं पांडुपुत्र, तुम तो कर्तव्य कर रहे हो भगवान के लिए। ठीक है, तुम चिंता ना करो, तुम देवी गुण लेकर के ही जन्मे हो। ठीक है, ऐसा भगवान। लेकिन अर्जुन जो है वो संशय में ही रह जाते हैं कि नहीं नहीं, लग रहा है मैं, मुझे ये एक श्लोक से क्लैरिटी नहीं, एक श्लोक से मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो अब पूरा अध्याय अर्जुन को वो आसुरी ज्ञान, आसुरी गुण के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो लीजिए और समझते हैं। देवो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर्य एव च देवी विस्तरश्य प्रोक्ता आसुरीम पार्थ में शृणु। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो अभी तक भगवान ने देवी बता दिया, गुण आसुरी भी बता दिया। आसुरी बताने के बाद अर्जुन के मन में संशय होता है। अर्जुन का संशय होने के बाद भगवान उनको सांत्वना देते हैं कि नहीं नहीं, तुम असुरी नहीं हो, तुम देवी गुण द्वारा उत्पन्न हुए हो। लेकिन अर्जुन क्या है, एक श्लोक से उनका मन नहीं तृप्त होता। ठीक है, कि तो फिर अर्जुन अब भगवान जो है उस आसुरी गुण को और अच्छे से विस्तार से अभी समझाएंगे। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जना न विदुरासुरा, न शौचम न अपि चचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। हे जो आसुरी हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनमें तो पवित्रता, उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो आसुरी होते हैं वो प्रवृत्ति में और निवृत्ति में, यानी हर कार्य के, हर कार्य का प्रवृत्ति होता है और निवृत्ति होता है, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डूज एंड डोंट्स। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, आपको गाड़ी, हम भारत में गाड़ी चलाना है तो उसका क्या प्रवृत्ति है कि हम बाएं साइड, सड़क के बाएं साइड में चलाने का प्रवृत्ति है, डूज है। ठीक है, निवृत्ति क्या है, दाहिने साइड में गाड़ी नहीं चलानी।
तो हर कार्य के पीछे उसका प्रवृत्ति होता है और निवृत्ति होता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे मैंने जैसे बताया कि आपको बाएं साइड में गाड़ी चलानी है, ये हो गया प्रवृत्ति, और दाहिने साइड में गाड़ी नहीं चलानी है, ये हो गया निवृत्ति। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं, वो ये भी नहीं जानते हैं, उनमें ना तो पवित्रता होती है, ना उचित आचरण होता है, ना ही सत्य पाया जाता है। तो पवित्रता तो होती ही नहीं है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा ये आज के तारीख में ये जो पूरे हफ्ता हम 5 दिन करते हैं, और लोग इतना अपने काम से इतना थक जाते हैं कि छठे दिन जो है वो इस तरह के शराब पीना और इसमें पूरा अपना समय व्यतीत करते हैं। जबकि शराब का क्या अर्थ है, इसका उर्दू में अर्थ आता है कि श और राब, यानी कि सड़ा हुआ पानी। ठीक है, तो इसमें आप जो भी इसका सेवन करता है उसका आप समझ सकते हैं उसकी चेतना किस तरह की होती होगी। ठीक है, जैसे हम ना उचित आचरण, ये तो पवित्रता हो गई, ना ही उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है, सत्य भी नहीं पाया जाता है। और ये हमें ये कई प्रवृत्तियां कहीं पाई जाती हैं, और हम भी कई ऐसा, जब हम अपने एज ए पेरेंट्स, आप कई हम देखते होंगे कि हम बच्चे पे नाराज तो होते हैं, लेकिन झूठ बोलना भी हम ही बच्चे को सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे से ही हम किसी से अगर हमें नहीं बात करनी है तो या तो हम फोन नहीं उठाते हैं, या फोन उठा करके किसी और से बुलवा देते हैं कि बोल दो, नहीं है। तो ये जो शिक्षा है, ये सत्य जो है, ये हमारे से ही स्टार्ट होता है। तो उचित आचरण और सत्यता ये नहीं पाई जाती है, इस तरह के जो झूठ बोलना। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आचरण है। अब पूरा अभी हम इसी पे पढ़ेंगे। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदा आहुरिनी ईश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यम काम अहेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं। तो ऐसे कई वर्ग है, लोग हैं, और कई पंथ के लोग हैं जो ये समझते हैं ये जो जगत है ये मिथ्या है, मतलब ये शून्य से स्टार्ट हुआ है। और कई पंथ के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो ये समझते हैं कि ये जगत शून्य से शुरू हुआ है और शून्य में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग जो खड़ा खड़ा होता है, ठीक है, तो जब वो ध्वस्त हो जाता है तो वो धूमिल हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, शून्य में हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। इनको शून्यवादी बोलते हैं। और वो ये भी समझते हैं कि ये जो संसार है, प्रकृति जो है, ये प्रकृति ऑटोमेटिक है। और ये कैसे निर्माण हुआ है, ये निर्माण हुआ है स्त्री और पुरुष, एडम और ईव, जो बहुत ही चर्चित है, कि इनके संभोग से मल्टीप्लाई करके सारे ये पूरी प्रकृति जो है ये ऑटोमाइज्ड हुआ है। ठीक है, वो तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, जबकि हमारा पूरा शास्त्र ये कहता है कि मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। ठीक है, भगवान ने तो बताया ना कि मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है, और मेरे अध्यक्षता में सूयते सचराचरम, जितने चर और अचर सारे मेरे अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं, और मेरे से ही उद्भूत होते हैं, मेरे से ही आते हैं। जितने चर, जितने चलने वाले प्राणी हैं, जो नहीं चलने वाले प्राणी हैं, सब मेरे से ही आते हैं। ठीक है, तो ये इसको भगवान यहाँ बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं है। कल हमने तो पढ़ा था ना, गमावश्य च भूतानि धर्मायम ओजसा, कि मैं हर एक, कल भगवान ने तो बताया था ना कि मैं इस जगत में हर लोक में प्रवेश करके इसको अपने लोक में स्थित रखता हूँ, अपने कक्षा में स्थित रखता हूँ। गामावश्य च भूतानि धार्यम अहम ओजसा, बताए थे भगवान कल किस तरह बाहर से हमें वो सहायता करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कई ऐसे नास्तिक और आसुर हैं, वो समझते हैं कि प्रकृति जो है ऑटोमेटिक ही है ना। तो ऐसे
निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो हम आप कई देश जो है आज की तरक्की को किस तरह नापते हैं कि कौन किस तरह का अपने लिए बम बना रहा है ताकि वो अपने को सुरक्षित रख सके। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बम किसी को सुरक्षा नहीं दे सकता। बम तो विनाशकारी, इस तरह के जो चीजें निर्माण, वो तो विनाश का कारण है। तो किस चीज में हम क्या, किस तरह का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं? तो डेवलपमेंट तो ये हुआ नहीं। ये आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं बम बना करके? असंभव। क्यों? क्योंकि बम तो विनाशकारी चीज है कि मानव जीवन को वो विनाश के लिए है। ठीक है, तो ये आसुरी प्रवृत्ति है कि हम डेवलपमेंट के नाम पे इस तरह का कार्य कर रहे हैं, इस तरह की चीजें बना रहे हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व का मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का वर्त लिए रहते हैं। तो चार दोष जो हमारे उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। ठीक है, तो कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर के तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा, यानी जो चार नियम हमारे संस्था में बनाए गए हैं इस्कॉन में, ये इसी को देख करके बनाए हैं और शास्त्रों के अनुसार बनाए गए हैं। वो क्या है? आप चित्र के माध्यम से इसे अध्ययन कीजिए। ये चार चीजें क्या है? मांसाहार ना करना, मीट ईटिंग। क्यों? क्योंकि ये दया है। अगर हम जीवों पे दया नहीं रखेंगे तो वो प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे मैंने एक दिन और इस पर उल्लेख किया था, एक रिपोर्टर को बताते हैं कि जीव हत्या क्यों गड़बड़ है, क्यों खराब है? तो बताते हैं हमें हमने जिस चीज की उत्पत्ति नहीं की उस पे हमारा अधिकार कैसे हो सकता है? तो हमारा अधिकार किस पे है? वही जीव पे उत्पत्ति पे अधिकार है जिसको हमने उत्पत्ति की है। और हमें सब समझ गए कि हम तो जानते हैं हमने किस जीव की उत्पत्ति की, तो हम उसी का वध कर सकते हैं और किसी जीव का वध नहीं कर सकते। सब भगवान का ही द्वारा उत्पत्ति जीव है। तो हमें दया का भाव लाना है। तो मीट ईटिंग यानी मांसाहार न करना। ठीक है, दूसरा क्या आता है? नशा पान न करना, इंटॉक्सिकेशन, कोई भी नशा पान न करना। इसमें चाय और कॉफी भी आती है। तीसरा, ध्रुत कीड़ा न खेलना, गैम्बलिंग, किसी तरह का गैम्बलिंग न करना। और चौथा, व्यभिचार, रिश्ता नहीं रहना, एलिसिट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हमारे इस्कॉन के चार नियम है। और फिर बताते हैं ये वेदों के नियम है जो हम पालन करते हैं संस्था में अपने। ये ऐसा नहीं है कि हमने बनाया है, शास्त्रों के अनुसार है। ठीक है, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। तो उनका हमेशा ये रहता है। कल तो हमने पढ़ा था ना, परसों, कि रजोगुण जो होता है, रजोगुण का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तृष्णा संग समुद्भवन, असीम आकांक्षाओं। उनकी जो धन कमाने की प्रवृत्ति होती है वो असीम होती है और वो कभी भी तृप्त नहीं होती। ठीक है, आज ये मकान चाहिए, कल उससे बड़ा मकान चाहिए। आज ये गाड़ी है, कल उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। आज एक मोबाइल है, तो आप देखते हैं आज के दिन में लोग कितना बहुत ही जल्दी जल्दी मोबाइल भी बदलते हैं। ठीक है, जबकि आवश्यकता नहीं होती है उन सब चीजों की। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरा अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। तो यहाँ पे शत्रु का मतलब, ये तो पुराने वैदिक काल में ऐसा था, लेकिन आज भी हम ये मानते हैं। आज भी अपने
ऑफिस चले जाएं या अपने घर में ही रहें, तो हमें ये मन में रहता है कि वो हमारा शत्रु, उसके साथ कुछ अच्छा ना हो। इस तरह की हमारी भावनाएं रहती हैं। कई जो लोगों की भावनाएं रहती हैं कि उनके साथ अच्छा ना हो, तो ये वही चीज है जो यहाँ प्रभुपाद जी समझाने की प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे सम्मान, शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। और इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो हमें कई उदाहरण मिलते हैं अपने शास्त्रों में। हिरण्यकशिपु, कंस, रावण, ये कोई साधारण असुर नहीं थे। ये वेदों के प्रकांड पंडित थे, सब ज्ञानी थे, सारे वेद शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन कर रखा था। इसके बाद भी ये अज्ञानी थे। क्यों? क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है उनका उल्लंघन किया, उनका पठन और अध्ययन करने के बाद भी। ठीक है, हिरण्यकशिपु के बारे में तो आपने जानते ही होंगे। वो स्वयं को ही भगवान मानते थे और अपने पुत्र, जब उनके पुत्र ने बोला कि मैं नारायण को ही अपना भगवान मानता हूं, तो उनको पुत्र के ही दुश्मन बन गया और उनका वध करने की पूर्ण चेष्टा करी। फिर भगवान नरसिंह का रूप लेकर के उनका वध करते हैं। कंस भी आप लोगों ने सुन जानते ही होंगे। ठीक है, तो कंस भी को भी भगवान ने वध किया। रावण तो अपने इतना बलवान हो गया था कि उनके मन में ऐसा था कि एक सीढ़ी ऐसा बनाओ कि सीढ़ी द्वारा ही स्वर्ग चले जाऊं। ठीक है, और कितना साल तपस्या किए थे वो रावण, है ना। तब उनको लंका प्राप्त हुई थी। लेकिन विभीषण को देखिए, विभीषण तो सिर्फ भगवान की शरणागति से ही लंका की प्राप्ति हो गई थी। अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकैषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो ये क्या सोचते हैं? ये असुर सोचते हैं कि जो मुझे धन की प्राप्ति हुई है, इतना अच्छा परिवार प्राप्त हुआ है, तो ये सोचते हैं मैंने अपने बल पे ये सारा कुछ अर्जित किया है। जबकि हमने क्या पढ़ा है छठे अध्याय में? पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते समा। अगर हमें अच्छा धन, अच्छा परिवार मिलता है, तो ये हमें मानना चाहिए कि भगवान, हमने जरूर कुछ पुण्य कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, कुछ भक्ति करी होगी हमने, ताकि हमें इस जीवन में भगवान ने ये दोबारा अ, मार्ग प्रशस्त किया है, ताकि हमें धन और सारा परिवार सुखी संपन्न मिले, ताकि हम भक्ति कर सकें, ताकि हम भक्ति कर सकें और भगवान को प्राप्त कर सकें। ये नहीं कि हमें जीवोपार्जन के, लाइवलीहुड के लिए संघर्ष करते रहना पड़े। ठीक है, तो हमें इसको इस तरह से देखना है। लेकिन आसुरी लोग क्या सोचते हैं कि ये जो धन मैंने कमाया है, ये मैंने अपने बल पे कमाया है। ठीक है भाई, ये बुद्धि किसने दी आपको धन कमाने का? भगवान ने बुद्धि दी है। ये सही, ये जो सारा कुछ जो आपको मिल रहा है, ये संजोग से मिल रहा है, भगवान के संजोग से मिल रहा है। तो इसे उसी तरह ग्रहण करना है जिस तरह हमें भगवान छठे अध्याय में बताते हैं, है ना। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध च संश्रिता माम आत्मा परदेहेषु विशंतो अभ्यसूय का। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो ये आप चित्र में अभी तक तो आपने समझ रखा होगा कि ये चित्र शिशुपाल का है। शिशुपाल भगवान के ममेरे भाई थे। और ये जो श्लोक है उसमें बहुत ही सटीक उदाहरण रहता है। बल, दर्प, काम तथा क्रोध। शिशुपाल में सारे गुण पाए जाते थे, भगवान से कितना ईर्ष्या करता था। ठीक है, तो जब भगवान को जब सर्व उपाधि दिया गया युधिष्ठिर महाराज की सभा में, तो शिशुपाल को, क्योंकि भगवान ने उनको वचन दिया था उनकी माँ को कि जब तक शिशुपाल जो है
100 अवगुण नहीं करेगा तब तक उसका वध नहीं करेगा। लेकिन ये क्रोध, बल, दर्प, और अहंकार के वश में भगवान उसको उस सभा में समझाते रहते हैं कि तुम्हारी तुम बहुत दोष कर चुके हो, तुम थम जाओ, मैंने वचन दिया है, तुम थम जाओ। लेकिन वो नहीं मानते हैं और अंततः 100 गलतियां करते हैं और भगवान उनको उनका वध करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह ये आसुरी का भगवान किसी ना किसी तरह से वध जरूर करते हैं। ठीक है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं और उनमें निरंतर विभिन्न आसुरी योनिया में भवसागर में डालता रहता हूं, तो भगवान ये बता देते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि ऐसे को इस वाले श्लोक में क्या बताया, उसका निंदा करते हैं। और अब उसको क्या बता रहे हैं, उसका गंतव्य बता रहे हैं कि मैं उनके साथ क्या करता हूँ। क्या करते हैं भगवान, उसको अधम भव सागर में डालते रहता हूं। मतलब वो जिस जिस तरह वो इच्छा करता है, आसुरी इच्छा होती है, उसी अ, उसी इच्छा को वो पूर्ण करते हैं, भव सागर में डालते हैं। और क्यों डालते हैं, आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि भगवान तो बहुत दयालु हैं, फिर आसुरों के साथ क्यों नहीं दया का भाव करते हैं। तो आसुरों के साथ भी दया का ही भाव है, ये भगवान का दयालु स्वभाव है। नहीं तो वो, क्योंकि वेदों में वर्णन आता है कि अगर भगवान के हाथों से एक किसी असुर का भी वध होता है तो उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। तो भगवान उसको क्षमा करते हैं तभी उनको वध करते हैं। ठीक है। तो उसकी भी मुक्ति होती है, शिशुपाल की मुक्ति हुई, रावण की मुक्ति हुई, हिरण्यकश्यपु की मुक्ति हुई, सभी की मुक्ति होती है। ठीक है। तो इसीलिए भगवान इतने दयालु हैं, इसलिए उनके हाथों से इनका वध होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। है ना। तो ये उसी का एक्सटेंशन है पिछले जो हमने अध्ययन करा कि ये वो आसुरी योनि में ही बार बार उनका जन्म होता है। ठीक है। ताकि वो, क्योंकि क्या होता है, क्या है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति, आप जितना उसको पठन करवाइएगा, जितना आप उसको पाठन करवाइएगा, भगवान के बारे में बताएंगे, उतना ही वो ईर्ष्या उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो अगर हमें अपने जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं, तो उनको बस दूर से नमस्कार करना है हमें, और भगवान का प्रसाद हम खिलाना है। भगवान के प्रसाद में बहुत ही शक्ति होती है, वो कभी ना कभी भगवान में आसक्त होंगे, उनसे बिल्कुल उलझना नहीं है। हाँ। अब ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और हमें बताता है वो 3 चीजें क्या है जो हमारे नरक के द्वार खोलते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतंत्रे त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, और क्योंकि इसमें आत्मा का पतन होता है। तो 3 चीजें हैं, कौन कौन से हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। तो हमने दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक भी पढ़ा था। आप सबको अगर स्मरण हो, या वो बहुत ही अच्छे श्लोक हैं, दो दो दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां, जो हमें सिखाते हैं भगवान की एक मनुष्य का पतन क्यों होता है। और वो पतन जो है 8 चरण का होता है। ठीक है। 8 चरण क्या, उसमें क्या भगवान बताते हैं, भगवान बताते हैं कि ध्याय तो काम, क्रोध और लोभ आता कैसे, ध्याय तो विषयापुंसा संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। ये 8 चरण होते हैं। 8 चरण क्या होता है, ध्यायतो से स्टार्ट होता है, यानी कोई चीज हमने देख लिया जो हमारा पतन का कारण है। और आजकल ऐसे कई चीजें हैं जो आप आज के डेट में तो इंटरनेट टीवी आ गई है, वेब सीरीज चलते रहते हैं, तो कितने, और जो समाचार चलते हैं, समाचार में कितनी नेगेटिव चीजें चलती हैं।
तो एक बार हमने और सोशल मीडिया है, कितना दिन प्रतिदिन कितना नेगेटिविटी आता है, कितना नकारात्मक चीजें आती रहती हैं। अगर उसको एक बार हम देख करके उससे हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन देख करके उसमें धैर्य तो नहीं करना है, बार बार उसके लिए चिंता नहीं करना है। हमारा पतन कहाँ से होता है? हमारा पतन होता है कि हम उस पे देखते हैं और उस पे बार बार चिंतन और मनन करने लग जाते हैं। तो वहीं से स्टार्ट होता है। तो विषयापुंसा, विषय के ऊपर बार बार सोचते रहते हैं। ठीक है। संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, यानी कि वो बार बार उस पर सोचने लगते हैं और उसका हमें वो चीज चाहने लगते हैं। ठीक है, वो चीज चाहिए हमें। ठीक है, और उसके कारण हमें काम उत्पन्न होता है, और वो चीज जब प्राप्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है। और फिर क्या बताते हैं भगवान कि क्रोधात भवति सम्मोहा, स्मोहात स्मृति विभ्रम। क्रोध से फिर हम सम्मोहित हो जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे क्रोध आ गया, अब वो चीज तो मुझे चाहिए। स्मोहात स्मृति विभ्रम। और जब सम्मोह हमें हमें बहुत मोहित हो गए तो क्या हो जाता है? स्मोहात स्मृति विभ्रम, हमारा बुद्धि काम करना बंद कर देती, स्मृति विभ्रम। ठीक है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। और जब स्मृति काम करना बंद करती है, हमें क्या करना है नहीं करना है, हमारा सोचना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो बुद्धि हमारी गिर जाती है, और बुद्धि गिरने से क्या होता है? बुद्धि नाशा प्रणश्यति, हमारा पतन होता है। तो ये 8 चरण है जो दूसरा अध्याय के 62वां और 63वां श्लोक में आता है। और यही कारण है कि हमारा पतन होता है। और ये इसमें काम, क्रोध और लोभ, ये जो 3 है, ये नर्क के 3 द्वार है। एते विमुर एते विमुर्मुक्तम कौन्ते, एवे एते विमुर्मुक्तम कौन्तेय तमो द्वारे नास्त्रे निर्भरः आचरत् आचरत्या आत्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरकों द्वारा से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। तो 3 चीजों से हमें बचना है। ठीक है। और वो 3 चीजें हैं, त्रिविधम नरकेस्येदम, काम क्रोध तथा लोभ। अब वो कैसे बचेंगे? तो वो 62 और 63 का अच्छे से मनन कीजिए। वो वहां से बचेंगे जब किसी चीज को हम, गलत चीज को देखते हैं, जो नेगेटिव जितनी नकारात्मक चीजें हैं, उस पे हम ध्यान देना बंद कर दें। ठीक है। और कई सकारात्मक चीजें चल रही हैं दुनिया में, उसके तरफ मंदिर जाइए, लो भगवान का अर्च विग्रह का दर्शन कीजिए। ठीक है। तो कई चीजें ऐसे हैं जिससे हम सकारात्मक अपने अपने जो इंद्रिय हैं, हमारे मन को, उसको, उसकी चेतना को हम शुद्ध कर सकते हैं। और वर्णाश्रम धर्म का भी यही उद्देश्य है। यह शास्त्रम विधि मृत यह शास्त्रम विधि मृत्युजय वर्तते कामकारतः न न स सिद्धिम वो अपनौति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के उद्देश्यों का अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। ठीक है। तो ऐसे कई लोग हैं जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। ठीक है। मनमाने ढंग से कार्य करते हैं और बोलते हैं, अरे मैं तो कई कई लोग नशापान करते हैं, और नशा करने के लिए बोलते हैं कि नहीं, ये तो शिव जी के भक्त भी नशा करते हैं, है ना। शिव जी के भक्त भी नशा करते हैं, शिव जी के भक्त नशा नहीं करते हैं। शिव जी को इन गुण के लोगों को उठाने के लिए शिव जी उनके हेड हैं, तमोगुणी के लोग के हेड हैं। शिव जी नशा नहीं, वो भगवान के वैष्णव, सबसे बड़े वैष्णव है। ठीक है। तो शिव जी शिव तत्व हैं, वो नशा नहीं करते हैं। लेकिन जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो इन शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, आदेशों की अवहेलना करते हैं, है ना। मनमाने ढंग से अपने, वो सोचते हैं कि उन्होंने जो बोल रखा है वही मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। ठीक है। तो ऐसे आप कई उदाहरण अपने समाज में पाते हैं। होली में नशापान लोग करते हैं, कहते हैं कि ये तो और कई जगह ऐसा, आप मंदिरों में भी है कि लोग कई देवी माँ को शराब चढ़ाते हैं। ठीक है। तो इस तरह का किस शास्त्रों में वर्णन नहीं है।
ठीक है। अभी हो सकता है कई जगह पशु वध का वर्णन है, पशु वध का नहीं है, पशु का शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन वो एक विधि के अनुसार है, ठीक है। लेकिन उसका उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है ताकि वो पशु पशु को उच्च योनि में जन्म हो। और कलयुग में तो वर्णन ही नहीं है, कलयुग में तो पशुवध का वर्णन ही नहीं है ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्मा शास्त्रम विधि नोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधानों का अनुसरण अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, यानी क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, डूज एंड डोंट्स। कर्तव्य क्या है? तो शास्त्रों को पालन करना है। अकर्तव्य क्या है? शास्त्रों की अवहेलना करना है, वो अकर्तव्य हो गया। सो उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो हमें हमारे शास्त्र का क्या उद्देश्य है? कल हमने पढ़ा था, वेदेषु सर्वरहमे वेदो वेदांत कृतवेद विदे विचार। ठीक है। और हमारे शास्त्रों में हम अपने नियम नहीं बना सकते। शास्त्र हमें जो नियम, क्योंकि हम हमारे में चार दोष पाए जाते हैं। ठीक है। वो चार दोष क्या है? हर जीव में वो चार दोष पाए जाओ, और मनुष्य में तो खासकर ये चार दोष पाए जाते हैं। वो क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। ठीक है, नंबर वन। जिसके कारण हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, जिसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। और भ्रमित होने के कारण क्या है कि पहला है हमारा इंद्रिय अपूर्ण है, जिसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। फिर हमारे में चीटिंग प्रोपेंसिटी आती है। ठीक है, हम हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती। ठीक है, हम ये धोखा देने की प्रवृत्ति जो है सारे मनुष्य में पाई जाती है ना। तो ये कुछ दोष पाए जाते हैं। इसके बाद प्रभुपाद जी ने हमारे जो पूरे नियम है, पूरे शास्त्र के नियम है, वो कितने सरल बना दिए हैं। चार दोषों को, जो चार चीजें हैं, मांसाहार, ये मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, एलिसिट, अविचार, अभिचारी और ध्रुत क्रीड़ा, ये चार चीजें को निषेध है। 16 महला का जप है। ये बहुत ही शास्त्रों के विधि अनुसार बना दिए गए हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सरल बनाया है पूरे हमारे भक्ति को। बहुत ही सरल है, इसे करना बहुत ही आसान है अगर हम दृढ़ रहें अपने। तो इसके बारे में क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? क्या लिखते हैं? शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। वो क्या है? अपूर्ण इंद्रियता, कपटता यानी धोखा देने की प्रवृत्ति, त्रुटि करना यानी गलतियां करना, और मोहग्रस्त होना। यानी वो कौन कौन से हैं? अपूर्ण इंद्रियां। हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण होती हैं। ठीक है? हमारी देखने की शक्ति अपूर्ण है। हम सब कुछ नहीं देख सकते। देखिए, हम सामने देख रहे हैं, लेकिन आपके दाहिने और बाएं चीजें भी हो रही हैं, पीछे भी चीजें कई चीजें हम देख पा रहे हैं? नहीं, नहीं देख पा रहे हैं। तो हमारी एक देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता है। तो ये हमारी लिमिटेशन है। हम एक लिमिटेड साउंड सुन सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो शक्ति है सुनने की, उसके बाहर साउंड नहीं है, है। ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है? हम भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, हम भ्रमित हो जाते हैं। और हम भ्रम में, किसी ने हमें बता दिया कि अरे फलाना ने ये कर दिया, फलाना ने वो कर दिया, फलाना ने ऐसा है। तो हम भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम देख नहीं पाते ना, नहीं सोच पाते, नहीं सुन पाते। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और हम भ्रमित जल्दी हो जाते हैं, और जिसके कारण हम गलतियां भी करते हैं। ठीक है, हम त्रुटियां करते हैं, और त्रुटियां करने के बाद हमारे पास चौथा क्या आ जाता है? और जब से सबसे ग्रेव सीरियस होता है, वो क्या है? हम हमारे में धोखा, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और सभी मनुष्य में पाई जाती है। कम ज्यादा वो हो सकता है, बट ये पाई जाती है। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान उनका उन जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े महात्माओं, आचार्य तथा महापुरुष द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं।
शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतुगुण तक ऊपर तो उठना होता है। तो दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु को मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो ये हम जो देवी गुण है, जो पहले 3 श्लोकों में भगवान ने बताया है, ये हमें प्रयासरत रहना होगा कि ये जो भी कृष्ण भावनामृत में रहता है, जो तो वो गुणों को स्वाभाविक उसके पास वो गुण आ जाते हैं अगर उसका अभ्यास है कृष्ण भावनामृत में। तो स्वतः धीरे 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 करके उसे 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 प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सिर्फ कृष्ण भावनामृत में अभ्यास करता रहता है और वो जो देवी गुण है स्वतः ही उसमें प्रकट होने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं इस अध्याय में। ठीक है, इसके साथ ही ये अध्याय समापन होता है। हरे कृष्णा। कल का अध्याय भी बहुत मुख्य है, जब हमें 3 गुणों में सदोगुण, रजोगुण, तमोगुण में बहुत व्यवहारिक प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि वो गुण में हमारा खाना कैसा होता है, वो गुण में हम किस तरह की भक्ति करते हैं। ऐसा कई चीजों का खुलासा कल आप करेंगे, हम लोग भगवान करते हैं, जो हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं उन चीजों को। ठीक है, तो कल का अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था। अगर आप लोगों में से किसी को क्विज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप लोगों में से क्विज करने को प्रॉब्लम किसी को हो रहा है तो मैं आपको ये आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये क्विज का लिंक मैंने खोला। ठीक है, और ये आप स्वतः ही आराम से कर सकते हैं। इसमें अपना लॉगिन कर लीजिए और ये हो सकता है ये आप ये मैं नहीं कर सकता, आप लोग ही कर सकते हैं। तो इस तरह ये लिंक खुल रहा है, लिंक आराम से खुल रहा है। आप इसको जिस भी डिवोटी को अगर परेशानी हो रहा है तो मैं अपने आपको खोल करके दिखा दिया, ये आप कर सकते हैं। आपको मैं नहीं कर सकता क्योंकि एनरोलमेंट चाहिए। एनरोल करके आप ये लिंक आराम से फंक्शनल है, ये खुल रहा है, आप लोग कर सकते हैं इस लिंक। ठीक है। हरे कृष्ण। में किसी का प्रश्न है? कुछ प्रश्न है, मैं ले लेता हूँ। तनुजा माता जी पूछ रही हैं। एक मिनट, माता जी है क्या?
ठीक है, कृपया बताएं कि जब किसी साधारण व्यक्ति के प्यारे मित्र या नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है, तब उस व्यक्ति का मन भय, चिंता, बेचैनी से भर जाता है। तब उसका मन कैसे शांत करें? उसे ऐसा क्या सुनाएं जिससे उसका मन शांत हो सके? कृपया स्पष्ट करें। माता जी, इस तरह का जो आप बता रहे हैं वो तो दुखद तो होता ही है, क्योंकि अगर बहुत ही अ, हमारे समीप के लोग के अगर शरीर त्यागते हैं तो उसका दुख तो निश्चित होना ही है। लेकिन हमें ये अध्ययन, जब शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं तो हमारा शास्त्र का क्या रोल है? शास्त्र हमें क्या सिखाता है? शास्त्र हमें सिखाता है कि हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो इन सुख और दुख को किस तरह सहने की शक्ति बढ़ाता है। तो हमें इस तरह शास्त्र का अध्ययन करना, और क्योंकि ये देखिए, दुख तो सभी ये जो परीक्षा है इसमें सभी को देना ही है ये परीक्षा। ऐसा नहीं है कि आप हमारे जो पूर्वज थे, दादा थे, उनके परदादा थे, वो लोग आजीवन जीवित रह गए, उनका अंतकाल हुआ, और इस एग्जाम से, इस परीक्षा से सभी को गुजरना है। पर दुख जो आप कह रही हैं वो स्वाभाविक है, वो आना ही है। वैसा इतना जीवन साथ में रहता है, लोग साथ में रहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि दुखी ना हो। बट एक ही चीज कर सकते हैं हम इसमें, हम अपना अध्यात्म जो होता है माता जी, वो हमें शक्ति प्रदान करता है। पूर्ण रूप से हम शक्ति हो जाते हैं। अभी 4 दिन पहले एक महाप्रभु का आपको बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत अच्छा बताया था कि त्रिनाबुद्धपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि ना देना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। यानी कि वो बताते हैं कि एक तृण के जो घास का तिनका होता है उससे भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए। तो हमको इसको बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि अरे ये कैसे हो संभव है, कैसे होगा बताइए, तो हम इतना कैसे अपने आप को इस जगत में, इस तरह के लोगों के बीच में अपने आप को तृण कर सकते हैं। तो इसको हम समझते गलत हैं। हमारे शास्त्र, हमारे गुरु और भगवान हमारी शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को इतना शक्तिमान बनाते हैं ताकि हम इससे ऊपर उठ जाएं। ठीक है, इससे ऊपर उठ जाएं। अब आपने सभी लोगों ने एक बहुत ही फेमस कथा सुना होगा, अकबर बिरबल का। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जो आप लोग नहीं जानता होगा। जब अकबर एक लाइन खींच देते हैं सबके सामने, अपने मंत्रीगण के सामने, और सबको बोलते हैं कि इसको लाइन को बिना इसको छुए हुए आप छोटा कर दो, तो आप सबको इसका आंसर मालूम होगा। तो बीरबल क्या करते हैं, उससे एक बड़ी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो हमें यही करना है। हमें क्या करना है? अध्यात्म से अपना शक्ति बढ़ाना है। ये 16 माला जप करनी है। उसे क्या सुनाना है? उसे गीता का अध्ययन कराना है। जो आप बता रहे हैं ऐसा क्या मन शांत हो, तो गीता से अच्छा कोई अध्ययन हो ही नहीं सकता। ये सारा हम दूसरा जो अध्याय है, जहाँ अर्जुन इतने संशय में होते हैं कि हम इतने, हमारे भीष्म पिता चले जाएंगे, इनका वध हो जाएगा, सारे मित्र चले जाएंगे, तो इतनी चिंतित हो जाते हैं वो। तो उनको भगवान बताते हैं ना कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्ता न मुह्यति वासा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो ऐसा कई श्लोक भगवान बताते हैं। ठीक है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायोनो नित्या तांस तथैव भजा। तो ऐसे कई श्लोक भगवान बताते हैं कि ये जो शरीर है, वो शरीर एक फटा हुआ कपड़े के समान है, और आत्मा क्या है? ये हम फटा हुआ, जिस तरह फटा हुआ कपड़ा हम बार बार चेंज करते हैं, आत्मा शरीर चेंज करता है, और ये चेंज करना ही करना है। हमारा खुद का शरीर देख लिए, चेंज हुआ ना। बचपन था, बचपन की फोटो देखिए, बचपन से अभी तक हम आ गए ना, शरीर चेंज हो गया हमारा। बचपन का शरीर और अभी का शरीर बराबर है नहीं है। तो ये तो चेंज होना है, और ये सबको इसमें क्रॉस करना है। ठीक है, तो इसको जितना जल्दी हम समझेंगे उतना ही हम शक्तिमान बनेंगे। 8वां अध्याय तो पूर्ण रूप से इसी पे है माता जी।
इसी पे पूर्ण है कि हमें अपना शरीर को किस तरह त्याग करना, भगवान को स्मरण करते हुए, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ठीक है, तो अपने आप को शक्तिमान बनाइए, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। सबसे आपसे प्रार्थना है कि एक माला से स्टार्ट कीजिए, आपको ये बहुत शक्ति देगा। देखिए, सुख और दुख आना तय है, जब हम दुखालयम अशाश्वतम है ये जगत, आना तय है। तो इसमें हमें अध्यात्म के द्वारा ही हम शक्तिमान बन सकते हैं। हरे कृष्णा। वंदना साही माता जी कह रही हैं। अच्छा, माता जी हैंड रेज भी की है। ठीक है माता जी, आप बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज माता। हरे कृष्णा वंदना माता जी, अनम्यूट कीजिए। ठीक है, खुशी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए प्लीज। प्रभु जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टडी के लिए बाहर रह रही हूँ। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले से ही हरे कृष्ण महामंत्र करना स्टार्ट किया है। तो मैं हरि ना बोल, सुबह 3 माला ही कर पाती हूँ। हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा। तो और जितना मुझे बीच में समय मिलता है तो मैं उसमें कर लेती हूँ। तो माता मैंने अभी इस्कॉन भी जॉइन किया है आगरा में ही। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको जितना करना है, जैसे आपको 2-3 जितना भी आप कर लेती हो तो आपको वही करना है। तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं और भी कर लेती हूँ। तो मुझे पर्टिकुलर मतलब जितनी मैं करती हूँ उतनी ही करनी चाहिए, या और जो समय बच रहा है उसमें भी ज़्यादा कर सकती हूँ? देखिए हाँ, माता जी वैसे तो 16 माला करने का प्रावधान है, लेकिन आप क्योंकि स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी स्टडीज में भी ध्यान रखिए। लेकिन आपको समय मिलता है तो सुबह उठिए, सुबह जितना माला हो सके करने का प्रयास कीजिए, और स्लोली बढ़ाइए और कोशिश कीजिए। ये बढ़ता कब है जानते हैं? एकादशी जिस दिन रहता है ना, उस दिन जरूर बढ़ाइए, उस दिन एक माला जरूर आगे बढ़ाइए। उससे क्या होता है, एकादशी में एक माला करने से भी कहा जाता है हजारों माला का हमें लाभ मिलता है। ठीक है, तो उस दिन कोशिश कीजिए एक एक माला हम एकादशी में बढ़ा सकें, और जितनी माला आप बढ़ाती हैं उसको डिसिप्लिन वो माला मेंटेन कीजिए। जैसे आज 3 हो गए, कल 2 हो जाएंगे, परसों 4 हो जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। आज 2 कर रहे हैं, कल भी 2 कीजिए, परसों भी 2 कीजिए, चौथा रोज भी, चौथे दिन भी 2 कीजिए। लेकिन जिस दिन आपने 3 करा, उसके बाद से सिर्फ 3 कीजिए, 3 से 2 कभी मत आइए। तो आप अपना वो जरूर दिखिएगा, डिसिप्लिन जरूर देखिए, 2 3 4 ऐसा नहीं। तो बढ़िए, लेकिन उसको कभी कम मत कीजिएगा, वो नहीं, वो कभी नहीं होता है, वो ठीक नहीं होता है। तो जितना आप संभव हो रहा है, आप 3 कर पा रही हैं, 3 में अडिग रहिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि एकादशी के दिन एक माला बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और लेकिन 3 में अडिग रहिए। अभी जी। आपको यही सलाह दूंगा। और प्रभु जी, मैं ना 3 तो मैं सुबह ही करती हूँ, और बाकी जो बचा टाइम है मैं पूरे रात तक मैं पूरी 8 कर पाती हूँ। बहुत तो अच्छा, मैं हरी ऐसे हरी। कर सकती हूँ ना? बिल्कुल हरी बोल माता जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हरी बोल, हरी बोल। धन्यवाद कोई प्रभु जी। कोई दोष नहीं है, बिल्कुल कीजिए। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, आपको स्टडीज में भी हेल्प करेगा, आप शांत होकर के पढ़ाई भी कर पाएंगे। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बिल्कुल, हरि बोल, हरे कृष्ण। युवराज प्रभु जी बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे भगवान 14वें अध्याय में बताते हैं, कुछ भगवान जो बता रहे होते हैं कि जो गुणों के माध्यम से कोई मनुष्य तीनों गुण लांग देता है, तो उसमें भगवान एक पॉइंट बताते हैं कि जो मित्र और शत्रु के प्रति सेम भाव रखता है। तो प्रभु जी जरा उस पर प्रकाश डालिए कि इससे भगवान का क्या तात्पर्य था और कैसे हम रख सकते हैं सेम भाव।
14वां अध्याय में भगवान बताते हैं 26वें श्लोक में, माम च यो अव्य विचारे न भक्ति योग न सेवते सह गुणान संवृत्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब जो भगवान के प्रति आसक्त हो गया है तो उसको तो ये पता चल चुका है ना कि जितने जीव हैं इस धरातल पे, इस जगत में, उसका मित्र है, जो सारे भगवान के अंश हैं, ठीक है। और जो शत्रुता आ रही है वो कोई एक मनुष्य नहीं कर रहा है, भगवान हमें सजा दिए हैं, हमने कुछ पाप करा होगा पुण्य जन्म में वो या इसी जन्म में, जिसके कारण वो हमसे शत्रुता कर रहा है। तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। तो भगवान ये बताते हैं कि वो शत्रु के लिए, मित्र के लिए और शत्रु के लिए समान भाव रखता है। तो उसके लिए दोनों ही लोग जो है भगवान के अंश हैं, और उसको वो दोनों को ही भगवान का अंश मानता है, जिसके कारण वो क्या है। और मान लीजिए जो मित्र है वो भी उसने कुछ अच्छे कार्य करे होंगे जिसके कारण मित्र उससे इतना अच्छा स्वभाव करता है, और शत्रु जो है उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, वो भी उसके कुछ पुराने जन्मों के या इसी जन्म के कुछ ऐसे दुष्कर्म होंगे जिसके कारण कोई इस तरह का शत्रु मिला। अदरवाइज भक्त का तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता ना प्रभु जी, कैसे दुश्मन हो सकता, हो ही नहीं सकता। समझ गए? तो 5वें अध्याय में भी तो भगवान बताते हैं ना, विद्या विना संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। यानी उसके लिए ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता, हाथी, ठीक है, ये सारे समान होते हैं, उस सबको एक समान दिखता है क्योंकि सब भगवान के अंश है। ये जो शरीर हमको मिला है, ये शरीर तो हम जैसा चाहें वैसा ही मिला है ना, ठीक है। हो सकता है ये जो हाथी होगा पूर्व जन्म में, हो सकता है मनुष्य हो, क्योंकि उसके खाने की प्रवृत्ति इतना ज्यादा हो गया कि बस उसने कपड़ा चेंज कर लिया। कपड़ा क्या बदल गया? हाथी का कपड़ा आ गया। आत्मा तो वही है, ठीक है। आप पनीर खाते हैं, पनीर को आपको बहुत स्वाद लगता है, उसको कई तरह का आप कोटिंग कर सकते हैं, उसके मैदे की कोटिंग में आप छान लीजिए, उसकी किसी और कोटिंग में डाल करके उसको चिल्ली पनीर बना लीजिए, ये बना लीजिए, वो बना लीजिए, बट द मेन इंग्रेडिएंट रिमेन सेम। पनीर पनीर तो पनीर ही रह जाता है। तो हमारा जो आत्मा है वो वही है, कोटिंग चेंज होता रहता है जैसा हमें चाहिए। हमें जिस तरह की हम भोग की प्रवृत्ति होती है उसी तरह का कोटिंग हमारा चेंज होते रहता है। तो हम अगर मनुष्य योनि है तो हम एटलीस्ट हम कुछ अच्छे कार्य करेंगे तो हम ये इसके लिए भी हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अगर यही योनि हमें चाहिए अगले जन्म में तो इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये योनि 84 लाख योनि के बाद मिला है, ठीक है। तो इसको भगवान प्रभु जी ऐसे, जो भक्त होता है दोनों को समान रूप से देखता है, ठीक है, भगवान का अंश के रूप में देखता है, ठीक है। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। आप समझ पाए? जी प्रभु जी। जी हरि बोल। प्रभु जी, एक प्रश्न और था कि हरे कृष्ण महामंत्र करते समय कुछ रूल्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न काला। यानी नाम नाम कार्य बहुधा, ये नाम में बहुत शक्ति, कई तरह के नाम है लेकिन नाम में बहुत शक्ति है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, इतनी शक्ति है। तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न कालता, इसको नियम, कोई स्मरण करने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं इसे। करने के लिए कोई नियम है, सुबह से लेकर के रात तक कभी भी आप कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है, बस करना शुरू कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। जब आप करने लग जाएंगे, जब इसके अभ्यस्त हो जाएंगे, तब कुछ नियम बताएंगे आपको। अभी नियम बताने से, क्योंकि कोई चीज पहले से ही अगर नियम बताने लगे तो उसमें पहले आदमी सचेत हो जाता है और फिर करने में ही डरने लग जाता है। तो कोई नियम नहीं है प्रभु जी, आप बिना नियम के अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न? वंदना साई माता जी बोल रही है, मेरी बेटी भी सेम मोबाइल से लेती है किड्स गीता क्लास,
जिससे वो तो क्विज कर लेती है पर मैं नहीं कर पाती, सेम आईडी की वजह से। आप दूसरे आईडी से कर लीजिए माता जी, सेम आईडी में तो नहीं हो पाएगा। आप दूसरे आईडी में रजिस्टर कर लीजिए माता जी। आप तो रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम आईडी में तो नहीं हो पाएगा माता जी, वो तो संभव ही नहीं है। दूसरे आईडी कर लीजिए, उसमें अभी भी कर लीजिए, उसमें हो जाएगा। संध्या माता जी बताइए प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे। अम, प्रभु जी मैं पूछ रही थी कि एक एकादशी का जो व्रत है वो ऐसे तो हम लोगों को करना चाहिए, पर हमारे घर पे एक पंडित जी आते हैं, वो कहते हैं कि एकादशी का जो व्रत करते हैं उसके मुख से अगर कोई भी ऐसा बात निकलता है तो वो सत्य हो जाता है। तो इस ये क्या सही है? कुछ नहीं है माता जी। आज ही हमने पढ़ा है कि हमेशा जो पंडित जी आते हैं, ज्यादा आप किसी से आर्गुमेंट मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि होता क्या है, जो शास्त्रों में, हम तो शास्त्र में जो लिखा है उसी का पूरे पूरे इस संस्था में, इस्कॉन में कोई भी बिना शास्त्र के कोई ज्ञान नहीं देता। तो जो भी शास्त्रों में लिखा उसी का उल्लेख करते हैं, वही बता पाते हैं, ठीक है? शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि जो बोलता है वो सच हो जाता है। हमारे में उतनी शक्ति नहीं है अभी माता जी, हम एकादशी करने से इतने भगवान के इतने बड़े भक्त अभी नहीं हुए हैं। वो एक एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अब जैसे परीक्षा हमने दिया ना, अभी कोई जी इंट्रेंस आप बैठते हैं, ठीक है, आप इंजीनियरिंग की इंट्रेंस बैठते हैं या कोई इंट्रेंस बैठते हैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो मिनिमम परसेंटेज चाहिए होता है ना आपको, साठ जी परसेंटेज चाहिए होता है। तो ये समझ लीजिए, अगर भगवान की भक्ति करनी है तो ये मिनिमम परसेंटेज एलिजिबिलिटी है। इसको इस तरह से मान के चलिए, तब हम परीक्षार्थी बन पाएंगे, तब भगवान की भक्ति के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है? इसको इस तरह से सिंपल मापदंड समझने का प्रयास कीजिए। ये शास्त्रों में वर्णन है कि इस भगवान को जो एकादशी है बहुत पसंद है। जी भगवान को प्रभु। तुलसी तुलसी दल बहुत पसंद है। एकादशी का जो 2 दिन है भगवान के बहुत पसंद है। तो इसीलिए वो दिन हम भक्त क्या करते हैं, भगवान के लिए उपवास रखते हैं, ताकि हम भगवान के साथ वास कर सकें और उनका श्रवण और कीर्तन कर सकें। बाकी और कुछ नहीं है माता जी। कोई क्या बोलता है उसका शास्त्रों में क्या वर्णन है, मैंने तो अभी अध्ययन नहीं करा, ना ही मैंने इतना बड़े अपने आचार्यों से सुना है, जी ठीक है? प्रभु जी, वो जब मतलब अगर मैं बोलती भी तो वो बोलते हैं ऐसा कि मतलब किसी-किसी का उदाहरण देने लगते हैं कि ऐसा वो करती थी तो वो अपनी बेटी को ऐसा बोल दी तो फिर उनका हस्बैंड डेथ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। माता जी आप ज्यादा मत बोलिए, ठीक है? क्योंकि क्या है, हम अभी नया नया जब भक्ति हम स्टार्ट करते हैं तो इस तरह के प्रोत्साहन, मतलब हमें नीचे खींचने वाले बहुत लोग होते हैं समाज में। तो हुँ, अपने ज्ञान को ज्ञान बढ़ाइए पहले, ताकि जी, जी। कल को इस तरह का आपको कोई बोले। वैसे तो आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए हमें, कभी भी आर्गुमेंट में फंसिए मत, कभी भी, जी नेवर प्रभु जी, मैं नेवर कुछ आर्गुमेंट बोलती नहीं, नहीं हूँ। कभी भी हुँ, आर्गुमेंट मत कीजिए, ठीक है? और एकादशी करने का बहुत बड़ा फल मिलता है। वो भगवान के हम समीप भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हम एकादशी क्यों करते हैं? कि हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान, हमारा बस एक ही उद्देश्य होता है कि भगवान प्रसन्न होंगे। तो हम जी, किसी को क्यों बोलेंगे उस दिन? किसी को अपशब्द का प्रश्न ही नहीं होता है। अपशब्द क्यों बोलना है? नहीं बोलने की किसी को, ठीक है? हमारे उस दिन तो अगर 4 माला आप करते हैं तो 5 माला कीजिए, तो हमारे मुख से तो सिर्फ हरे कृष्णा निकलना चाहिए एकादशी के दिन। भगवान की जी, गीता का अध्ययन कीजिए और अपने आप में रहिए, बस ज्यादा किसी से आर्गुमेंट मत कीजिए, ठीक है? जब तक आप तक शास्त्र में अध्ययन नहीं हो जाता है, आर्गुमेंट मत कीजिए। और शास्त्र शास्त्र हम कभी भी किसी से आर्गुमेंट करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम भगवान की महानता को जान सकें और उनके करीब आ सकें। जी। ठीक है। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न था। मेरी माताजी पूछ रही हैं कि जो हम लोग तुलसी माला से जो जाप करते हैं, वो एक ही माला से सब कर सकते हैं? नहीं हुँ, जी, अगर आप एक माला यूज करते हैं तो उस माला आप ही यूज कीजिए, या जी, माता जी। यूज करती हैं आपकी माता,
एक माला सिर्फ एक यूज करेगा, दूसरा माला नहीं यूज कर सकते हैं। आप लोग अलग माला ले लीजिए, बहुत उसका कोई कॉस्ट है नहीं माता जी। जी प्रभु जी। 120 रुपया या 110 रुपये का माला था। माला बिल्कुल अलग होनी चाहिए, उसमें कभी भी एक माला दूसरे लोग को नहीं। आप अपना माला मत शेयर कीजिए और आप किसी दूसरे के माला से माला मत कीजिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु। हरे कृष्णा उमेश प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी। प्रभु जी, ये महामंत्र है ना, वो महामंत्र का कोई मीनिंग है प्रभु, अर्थ क्या है प्रभु? हरे तो कृष्णा, मेरा प्रश्न में ये भूल पूरा हो गया तो नाम। माफ करना प्रभु। जी अगर मेरा प्रश्न में कोई भूल हो गया तो माफ करना प्रभु। नहीं नहीं नहीं, अरे अब एकदम जिज्ञासा करना हमारा कार्य है, आप बिल्कुल जिज्ञासा कीजिए। ठीक है, हो सकता है मैं आपको अब हमारा आंसर कन्विंसिंग ना हो, लेकिन आप अपना जिज्ञासा बंद मत कीजिए। ठीक है, आपको आगे और अच्छे शिक्षक मिलेंगे जो आपको अच्छे प्रश्न का उत्तर दे सकें, लेकिन जिज्ञासा कभी भी भगवान के लिए जिज्ञासा कभी भी कम मत कीजिए। हरे कृष्ण ये 16 नाम है और 16 के 16 नाम है। ठीक है, हम सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं। मन हरे, हरे का मतलब होता है हरा। हरा मतलब राधा रानी, जिसने भगवान का हृदय को हर लिया हो, इसलिए हरा, हरा से हरे, जैसे राधा से राधे, माता से माते, इसलिए हरा से हरे, वो राधा रानी। ठीक है, और हरे कृष्णा यानी हम राधा रानी के आशीर्वाद से कृष्ण को पा रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, सिर्फ नाम है माता जी, प्रभु जी। पूरे 16 अक्षर हैं, इस 16 के 16 अक्षर सिर्फ नाम है। हरे कृष्णा, हरे का मतलब होता है भगवान की, हरे राधा रानी जो भगवान की आह्लादनी शक्ति, जिससे भगवान का हृदय हर लिया है, इसलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम। राम भगवान का जो रूप है, राम भगवान राम के अवतार में आए थे राम जी। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। बहुत ही सारे के सारे 16 के 16 नाम हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, इति षोडशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम मत्तो परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 षोडशकम, संस्कृत में 16 को षोडशकम बोलते हैं। तो ये षोडशकम नाम नाम, ये सिर्फ नाम ही है और कुछ नहीं है। जैसे कई मंत्र में हम देखते हैं ना, कुछ और भी शब्द है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो ये हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, तो इसमें कई और चीजें हैं। बट ये जो 16 है, 16 शब्दों का इति षोडशकम नाम नाम, सिर्फ नाम है, भगवान का केवल नाम और नाम है। ठीक है, इति षोडशकम नाम नाम कले कलेशनम नाशनम, और इससे क्या होगा, कली का, ये कलयुग के जितने दोष हैं उसका नाश होगा। कली कलेशनम नाशनम मत्तो परतो रूपाय, ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं, ये जो मैं श्लोक बोल रहा हूँ नारद जी को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मत्तो परतो रूपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, यानी मैंने सारे वेद छान मारे, लेकिन ये 16 शब्द का नाम जो है, मंत्र है, ये सबसे प्रभावशाली है, जो इस कली के कलेशों को नाश करता है। तो ये 16 जो शब्द हैं उमेश प्रभु जी, सिर्फ भगवान के नाम है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भारती माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। हमारा प्रश्न ये है कि प्रभु जी, जैसे एकादशी व्रत अभी हम करते नहीं हैं प्रभु जी, शुरू करना चाहते हैं, तो अगर बीच में कोई व्रत हमें छोड़ना पड़े किसी वजह से, तो उससे कोई दोष तो नहीं लगता है प्रभु जी? छोड़िए मत माता जी, एक महीने में दो एकादशी आता है, एक से स्टार्ट कीजिए और अपनी दृढ़ता को देखिए, फिर बढ़ाइए आगे। ठीक है, तो आप अपना मन पहले एकाग्र कीजिए, छोड़ना नहीं, एकादशी वैसे छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, दोष तो नहीं लगता है,
देखिए जब भगवान का भक्त, भगवान तो हमेशा क्षमा करते हैं अपने भक्तों को। या जी व्रत छूट जाए फिर शुरू कर दें या किसी कारणवश नहीं करना चाहिए? नहीं माता जी, वैसे तो भक्त कभी छोड़ते नहीं एकादशी, और भक्त बड़ी खुशी से करते हैं एकादशी, उनको बहुत ही खुशी मिलता है। आपको भी खुशी मिलने लगेगा आप जब करने लगेंगे। तो शुरू में तो स्ट्रगल रहता है, एक्चुअली स्ट्रगल कुछ नहीं रहता माता जी, हमारा माइंड में स्ट्रगल रहता है कि आज हम अनाज नहीं खाएंगे तो हम कैसे पूरे दिन निकालेंगे। बट ये हैबिट की बात है, अभ्यास जब हो जाएगा तो आपको बिल्कुल। और माताएं तो बहुत ही शक्तिवान होती है, पुरुष में थोड़े शक्ति की कमी होती है हम जैसे लोगों में, बट आप लोग तो बहुत शक्तिमान होते हैं माता। तो जब भी करिए तो दृढ़ता के साथ कीजिए, एक से स्टार्ट कीजिए और उसको पालन कीजिए, पालन कीजिए। मन में बहुत खुशी महसूस होगा, हम मतलब आपको कोई चीज का गैप महसूस नहीं होगा। फल तो खाते हैं माता जी, दूध पीजिए, केला खाइए, फल खाइए, साबूदाना की खिचड़ी खाइए, तो पूरा दिन चलता है, कोई तकलीफ तो नहीं लगता है। एक से स्टार्ट करें प्रभु जी, मतलब शुरू कर देंगे तो फिर सारे ही शुरू करने हैं एक साथ, एक के बाद महीने में 2? एक ही कीजिए, एक से ही स्टार्ट कीजिए माता, कोई ये नहीं है, और धीरे धीरे आप बढ़ाइए, कोई एक साथ ही सारे नहीं में करने की आप नहीं में एक कर सकते हैं। एक एक कीजिए। और जब आप हैबिट में आ जाएंगी माता जी, तो दूसरा भी आराम से कर लीजिएगा, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं। मैं आपको ये अपना व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। और आदमी का स्टमक तो भरा ही रहता है, आप जब जब दूध केला खा लेंगे सुबह ना, या फिर दोपहर में खा लेंगे, तो कुछ ज्यादा आवश्यकता रह नहीं जाती है। और साबूदाना की खिचड़ी वगैरह चलता है माता जी, तो कोई तकलीफ होती नहीं है वैसे। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा सुनील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये सवाल है, जैसे आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का बोलते हैं, जैसे मैंने आजकल इंस्टाग्राम पे एक नैनीताल के प्रभु जी है, वो श्री राधा रानी का मंत्र जाप करने का बोलता है। इसमें मेरे को ऐसा डाउट है कि हरे कृष्ण मंत्र जाप करूं या श्री राधा रानी का मंत्र के जाप करूं? भगवान सुनील प्रभु जी, देखिए सारे भगवान के सारे मंत्र बहुत शक्तिशाली हैं। जो आपको नैनीताल के प्रभु बोल रहे हैं वो मंत्र देख लीजिए, राधा रानी का है तो राधा रानी का मंत्र भी बहुत शक्तिशाली है। आप मंत्र कीजिए, ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, वो भी मंत्र कर सकते हैं। लेकिन ये मंत्र के बारे में पूरे शास्त्र में वर्णन है, कई जगह वर्णन है, ठीक है। और क्यों वर्णन है, क्योंकि मैंने आपको एक उदाहरण, एक शास्त्र के उदाहरण दिया, ठीक है, और कई शास्त्रों में इसका उल्लेख है। और लेकिन भगवान के किसी भी मंत्र में कोई दोष नहीं होता। सारे मंत्र आपके जो नैनीताल के संत बोल रहे हैं वो भी मंत्र हो सकता है, मैंने सुना नहीं है, लेकिन वो भी मंत्र अगर भगवान का नाम है तो उतना ही शक्तिशाली है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि शास्त्र में इसका वर्णन है। और दूसरा, भगवान खुद ही आकर के हमें बताया ये मंत्र करने के लिए। कौन से भगवान? भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो आज से 500 साल पहले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उन्होंने खुद ही बताया। तो इससे बड़ा और क्या हमें और किसका एविडेंस चाहिए, ठीक है ना। और शास्त्रों में भी वर्णन है इसका। तो आप करिए, कोई भी मंत्र करिए, लेकिन ये मंत्र का बहुत प्रभावशाली मंत्र है ये, और भगवान स्वतः ही धन्यवाद। बताया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अब सबके प्रश्न हो गए हैं, तो आज चलते हैं फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।